जय माता दी। हैप्पी नवरात्रे। आज माता रानी का पहला दिन है और मैं घर में पूजा कर रही हूँ। वैसे आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हम हर साल घर में कलश स्थापना करते हैं, लेकिन किसी कारण अगर कोई साल ना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। और ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस साल मैं नहीं करने वाली थी, तो मैं क्या करती वो मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं ये पूजा स्टार्ट की थी, कलश स्थापना की थी, तो पंडित जी से मैंने पूछ लिया था कि मेरी मजबूरी है। सही बोलूँ, मैंने संकल्प लिया था कि मेरा जब मुझे भी मैं माँ बनूँगी तो घर में कलश स्थापना रखूँगी। लेकिन कई साल हो गए, ट्रीटमेंट चल रहा था और नहीं हो पा रहा था, मैं माँ नहीं बन पा रही थी। तो फिर पूजा में मतलब काफ़ी लेट हो गया था। और सही बोलूँ तो जॉइंट फैमिली थी, वहाँ मेरी सासू माँ कलश स्थापना रखती थी और मैं अलग से नहीं रखना चाहती थी क्योंकि मैं मतलब बिना, कहते हैं ना, बाट 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 क्या बोलते हैं, बिना कोई अलग किए हुए हम बस थोड़ा सा ऊपर आ गए थे ताकि वो लोग भी ठीक से रह सके और मैं भी अपना छोटा ही घर था उसमें मैं रह सकूं। लेकिन कलश स्थापना मैं अलग से नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मन में ऐसा था कि हो सकता है कि फिर हम लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर दे तो कलश स्थापना अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो गई थी जिसके कारण मुझे रखना पड़ा। मतलब कुछ मुझे मतलब एहसास दिलाया गया, या कहिए भगवान की मर्ज़ी थी, क्योंकि कहते हैं ना, सब चीज़ जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। तो मैं बहुत ही टफ़ व्रत रखती थी, जैसे नींबू पानी पे, सिर्फ पानी पे। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो, जब हम इतना व्रत रखते ही हैं तो कलश स्थापना भी कर लेते हैं। और सही बोलूँ, कुछ भी होता है और करना भी चाहिए। बड़ी से बड़ी परिस्थिति अगर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमेशा ना उस प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एहसास दिलाया गया कि मतलब मतलब क्या बोलूँ, नीचे मतलब हमारा वैसा घर नहीं है जो एक हक से हम मतलब पूजा कर सकते हैं। जबकि सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति थोड़ा सा हो गया था। इतना डिटेल में क्या बताऊँ मैं, क्योंकि मेन तो मुझे बताना है कि अगर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैंने तो ये बता दिया कि मुझे इस परिस्थिति में कलश स्थापना रखना पड़ा, जबकि मैंने ये संकल्प लिया था कि जब मेरे बच्चे में गोद भर जाएंगे उसके बाद मैं रखूँगी। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल कब एडमिट होना पड़ जाता, कब मतलब मेरी डिलीवरी होती, ये तो कोई नहीं जानता है ना कि नवरात्रे में होगा या कब होगा। तो जिस वजह से मैं नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन मुझे पहले ही रखना, माता रानी को मैं कलश स्थापना करने लग गई थी। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि देखिए, मैं करना तो चाहती हूँ, मेरा भी मन है, लेकिन किसी साल ऐसा मजबूरी आ सकता है जब मेरे छोटे बच्चे होंगे, या हो सकता है मेरा डिलीवरी का ही टाइम हो, तो या बेड रेस्ट पे मैं रहूँगी क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल चल रहा था, तो बेड रेस्ट होना था। तो फिर उन दिनों मैं क्या करूँगी। तो पंडित जी ने बोला, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, कि अगर किसी वजह से होता है ना कि आप मान लीजिए खुशी की चीज़ तो आप भले आप कहीं ना जाएं और नवरात्रे में, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए, हॉस्पिटल हो या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, तो उस साल में क्या करें। तो पंडित जी ने बोला, कोई बात नहीं, अगर आप स्थापना कर लीजिए, पूजा करते रहिए, और जिस साल भी ऐसा कुछ मजबूरी हो जाएगा तो जो भी सामान आप घर में लाती हैं वो सारा सामान मंदिर में दे दीजिए। कलश, नारियल, कपड़े और पूजा का जितना भी सामान है वो सारा, और पंडित जी को दक्षिणा भी दे दीजिए। अगर घर के कोई मेंबर आके पूजा कर सकते हैं मंदिर में
तो वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, डेली आ जाए तो भी अच्छा है, और नहीं तो कोई बात नहीं। और 9वें दिन जब मंदिर में हवन होगा तो उस हवन में भी बैठ जाएं, और कन्या को मतलब खिला दें, कुछ भी खिला दें, कुछ भी दान पुण्य कर दें तो सेम मतलब पुण्य मिलता है जैसे आप घर में करते हैं। पंडित जी पाठ पढ़ेंगे, अगर पाठ पढ़ सकते हैं दुर्गा पाठ तो अच्छी बात है, नहीं तो पंडित जी तो आपके नाम से आपको संकल्प दिला देंगे घर में, मंदिर में, और आप मतलब आपके नाम से मंदिर में पूजा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोच के फिर मैंने कलश स्थापना किया था। लेकिन माता रानी की कृपा कहिए कि मेरी सही में गोद भरी, और मैं नवरात्रि के दिनों में गणेश पूजा के कल हो के मुझे पता चला, और पहले नवरात्रे स्टार्ट होने से पहले मैं काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई थी, मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा था। सही बोलूँ तो 8-9 महीना बिल्कुल चांस लग ही नहीं रहा था कि मैं बच्चे को जन्म दे पाऊँगी। काफ़ी प्रॉब्लम से मैं गुज़री थी, बहुत पेन था मुझे। लेकिन फिर भी श्रद्धा कहिए, और मैं उन दिनों में भी सिर्फ़ 1 दिन पहले तक मुझे मतलब कंसीव हूँ, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होता रहा, और डॉक्टर बोला कि ब्लीडिंग है, लेकिन आप मतलब ठीक है, बच्चा ठीक है, और आप अपना केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। और सही बोलूँ मैं उस साल मंदिर में ही देती, लेकिन इतना आस्था और विश्वास मुझे हर भगवान पे है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ साईं बाबा को ही मानते हो, ऐसा नहीं है। मैं सारे ही भगवान को मानती हूँ, और जिसके कारण मतलब माता रानी का अपने हाथों से, जैसे अभी मैं पूजा कर रही हूँ, मैं और हस्बैंड अपना अपना सारा पूरा पाठ पढ़ते हैं, पूरा पूजा करते हैं। और पंडित जी को उन दिनों बुलाती थी, लॉकडाउन से अभी रह गया है, आगे देखिए कब मौका मिलेगा तो स्टार्ट करूँगी। लेकिन अपने हाथों से ये सारा कुछ करने के बाद फिर पंडित जी के पास भी 1.5-2 घंटे बैठती थी, और जबकि रेस्ट बोला गया था, लेकिन फिर भी श्रद्धा इतनी थी कि मैं मतलब किसी तरह, मैं क्या, जो भी होता है भगवान ऊपर वाले ही देखिए रास्ता निकालते हैं। उन्होंने ही मतलब पूरा 10 दिन अच्छे से पूजा हो गया, और फिर मैं ये जो बेटी है मैं इसको जन्म दी। और ऐसे ही लॉकडाउन में भी किसी तरह जैसे भी होता है, छोटी बच्ची थी 5-6 महीने की, फिर भी हमने स्टार्टिंग मतलब उससे पहले तो पंडित जी से करवाते थे, लेकिन फिर हमने खुद ही करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब बात ये है कि मैं इस साल क्यों नहीं करना चाह रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझे, मेरे मन में थोड़ा सा वहम हो गया, क्योंकि पूजा तो जितना भी हो सके हम अच्छे से करते थे, पंडित जी से भी करवाए, लेकिन उन दिनों में एक बार तो मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था, वो मरते मरते मतलब सोचिए बचे हैं। और पिछले नवरात्रि में आप लोग को पता है कि मेरा राइट हैंड टूट गया था, तो मेरे मन में थोड़ा सा वहम हो गया कि हो सकता है हम लोग कुछ गलती कर रहे हों, और मैंने जो संकल्प लिया था शायद मैंने पहले ही पूजा स्टार्ट कर दिया। मुझे पूजा करना था स्टार्ट बच्चे हो जाने के बाद, लेकिन मैं कलश स्थापना बच्चे होने से पहले ही रख ली, तो हो सकता है शायद मैंने कुछ गलती कर दिया हो। तो मैं नहीं करूँगी पूजा, खासकर घर में तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये पूजा फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं सोच के बैठी थी कि मैं मंदिर में करवा लूँगी। और कुछ महीने पहले मैं श्रीडी 50वां बर्थडे मेरे हस्बैंड का 8 अक्टूबर को था, तो हमने पहले टिकट ले लिया था कि इस बार हम लोग शिरडी जाएंगे, और नवरात्रि से 1 दिन का वापसी हम लोग का था, तो उसमें आ जाएंगे, और पंडित जी को सब सामान दे देंगे 1 दिन पहले, और घर में नॉर्मल तरीके से पूजा करेंगे। और कुछ दिन बाद मतलब जब मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, हस्बैंड के भी ठीक हो जाएंगे, तो फिर हम
घर में अपने से या पंडित जी से करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट करवाना था, इलाज करवाना था, तो मैंने पंडित जी से मैंने बात भी कर लिया सीडीडी जाने से पहले कि हम लोग घर में हैं नहीं और आपसे करवाएंगे। और लेकिन हस्बैंड को जो एमआरआई करवानी थी, जो टेस्ट करवाना था, वो रिपोर्ट आने के बाद ही एम्स के डॉक्टर, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर डेट देते ऑपरेशन का। ट्रीटमेंट आगे जो भी प्रोसेस होता उस एमआरआई के देखने के बाद ही होता। लेकिन क्या बोलूँ, सब कुछ कोऑपरेट किए, घूमे फिरे, खाए पिए, सब कुछ रेडी में भी। वो सब ब्लॉक में बाद में डालूँगी, अभी टाइम नहीं है। तो अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर सब कुछ मानते हैं बात, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने टेस्ट एमआरआई नहीं कराया, बोले कि अभी मेरा कुछ दिन में काम है, पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं ये सब करूँगा। तो उनका सही बोलूँ यही बहाना है, मतलब 7-8 साल से प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना करते रहते हैं और अपना केयर नहीं किए। मैं कहती हूँ कि काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, मैं अभी कुछ बता नहीं रही हूँ, आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी नहीं किए। तो मैंने बोला ना, जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ, लेकिन बाद में पॉजिटिव ही लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है तो क्यों ना मैं अपने हाथों से करूँ। और एक दिन में, मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रेन से आई थी और इतना सारे 6-7 दिन, एक हफ्ते के लिए इस बार गए थे। तो काफ़ी चारों का कपड़े, घर गंदा, पूरा सफाई सफाई पूरे दिन। उस दिन एक दिन पहले अमावस्या भी था, तो फिर पूर्वज के नाम से दान भी किए और घर में पूजा स्टार्ट कर दिए।